जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल सोशल मीडिया के अंदर एक बच्चा जिसकी उम्र 16 साल है, वो राइजिंग स्टार इस तरह बन चुका है कि 20 मिलियन से भी ज़्यादा उसके जो व्यूज़ हैं वो इंस्टाग्राम पर हैं और तकरीबन काफ़ी सारे इसके फॉलोअर्स वगैरह भी हैं। लेकिन जो स्पेशल बात है वो ये है कि ये एक थैलेसीमिया का बच्चा है, थैलेसीमिक किड्स है, और माशाअल्लाह से अपनी चेहरे की मासूमियत और माशरती मामलात को कॉमेडी स्टाइल के अंदर बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है माशाअल्लाह से ये पेश कर रहा है। उसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा जो है पजीराई भी मिली। डॉक्टर अफान कैसर साहब ने इस बच्चे के हवाले से एक वीडियो बनाई और इस वीडियो के अंदर बताया कि ये थैलेसीमिया मेजर जैसी बीमारी जो है उसके बावजूद जो है इसने माशाल्लाह से इतनी एफर्ट की और ये शोहरत उसने हासिल की। तो उस पर एक और व्लॉगर्स जो है उन्होंने जो है उससे बच्चे को अपने साथ ही बिठाकर जो है एक वीडियो बनाई। पहले आप वो वीडियो देखिए। जरूर करें कॉन्टेंट। डॉक्टर अफान ने वीडियो बनाई तो देखने को मिली। तला की कहानी सिर्फ कॉमेडी और कंटेंट तक महदूद नहीं है, इसके पीछे छुपी एक जंग है, द थैलेसीमिया मेजर। ये ब्लड के एक खास सरतान का शिकार है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल ये सच है। मुझे मतलब ये समझ में आया कि डॉक्टर अफान ने फिर इसका मतलब अपनी पास से ही एक वीडियो बना दी और आवाम को इस चीज़ के बारे में बता दिया कि आप इसके पेशेंट हैं, जबकि आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आप लोगों को बताएं। डॉक्टर अफान साहब, आपसे मुखातिब हूँ मैं आपको फॉलो करता हूँ और बहुत अच्छा माशरे में आप एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ये मैं पॉइंट आउट करूँगा विद ड्यू रिस्पेक्ट कि मिनिमम पूछना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है मेरे पास ये गेस्ट थे तो मैं इनकी तमाम चीज़ों पर रिसर्च कर रहा था, चीज़ें देख रहा था, तो वो वीडियो भी सामने आई। तो एटलीस्ट आपको पूछना चाहिए था, सामने वाला चाहता है नहीं चाहता। क्या इस वीडियो को देखने के बाद मुझे जो कहना है कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी है जो कोई समझ लें कि ऐसा मामला नहीं है। ये ज़िंदगी में समझ लें कि पैदाइश के साथ आती है और इंसान की मौत के साथ जाती है। ये पूरी ज़िंदगी का मामला है, इस तरह का हमारा रोज़ाना उठना बैठना इन बच्चों के साथ ही जो है। लिहाजा इस बीमारी को छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई हो, इनके इलाज व मुआवजे के हवाले से हम जो है जो कुछ कोशिशें और काविशें कर सकें वो करनी चाहिए। बाकी इसे किसी तरह भी जो है इस तरह के मामलात के थैलेसीमिया को कह दिया तो ज़रा इस बच्चे की जो है ना शख्सियत पर असर पड़ेगा या इसकी काम में असर पड़ेगा, कोई काम में असर नहीं पड़ेगा। पहले इन बच्चों की बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं होती थी, अब ये बच्चे इस तरह देख लीजिए कि कुछ कर रहे हैं तो हमें इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इनकी बीमारी के हवाले से भी अगर हम उसकी हौसला अफजाई करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि इस बच्चे ने भी, बल्कि अगर आप देखें तो अपने एक इंटरव्यू के अंदर जो है अपनी बीमारी के हवाले से क्या कहा। मुझे थैलेसीमिया का इशू बचपन से ही था, लेकिन कभी भी मैंने उस मसले को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया और अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ थी वो भी अच्छे से अदा की। और अब मेरा काम ही मेरा अल्हम्दुलिल्लाह हवाला है, वो बीमारी मेरा हवाला नहीं है। और बहुत सारे जो है जो सोशल मीडिया के पेपर्स हैं, सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उस पर भी इसके थैलेसीमिया के हवाले ही को मेंशन किया गया। तो थैलेसीमिया अगर बीमारी भी है तो कोई मसला नहीं। ये बच्चे अगर मिसाल के तौर पे एक राइजिंग स्टार बन रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो हमें इनके साथ जो है और उनके ताउन करना चाहिए, इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए और इन्हें किसी तरह भी डिस्प्यूटेड मसला नहीं बनाना चाहिए इनको। बल्कि अगर थैलेसीमिया का भी है तो वेल डन और इसी तरीके से ताला काम करते रहो। अम्मी, क्या ज़बान की मिठाइयाँ होती हैं? नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप ये क्यों कहती हैं कि तुम्हारी ज़बान बहुत चलती है?